मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये भी कहा जाता है कि आड़ी गाल होगी, तो ये क्लियर कर दे उनकी गाल के ना हुई सर। उनकी गल जो है इन परवेज भट्ट के साथ हुई है। दोस्तों, आजकल शेर अफजल खान मरवत पाकिस्तान में एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। इमरान खान के बाद पाकिस्तान में शेर अफजल खान मरवत दूसरे मशहूर तरीन सियासतदान बन चुके हैं। इसकी बड़ी वजह मरवत साहब के बोलने का अंदाज है। ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। ये जो भी बात करते हैं लोगों की हंसी निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शेर अफजल खान मरवत के मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अब शराफत बढ़ गई। दोस्तों, प्रोग्राम के साथ अब शराफत भी बढ़ गई। मरवत साहब जहाँ भी जाते हैं बढ़ गया का फिक्रा उनके साथ ही चलता है। ये बेशरम लोग आज तक अगवा बराए बयान जारी रखे हुए हैं, तो लिहाजा अब शराफत बढ़ गई। यहाँ पर एक सहाफी ने सवाल किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि खान साहब को जेल में देसी मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं। तो इस पर मरवत साहब ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर मजा आ गया। ये मुर्गे जो हैं वो खुद किसी को खाने देते हैं। ये बदबख्त लोग हैं, ये देसी मुर्गियाँ खिलाएंगे। देसी मुर्गियाँ इनको खुद नहीं मिल रही है। पाकिस्तान इन्होंने ये फार्मी मुर्गियों से जो है आलूदा कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर इस एंकर ने मरवत साहब को फिल्मों में काम करने की ऑफर दे दी और मरवत साहब की खूबसूरती की तारीफें भी करने लगा, जिस पर मरवत साहब ने भी इससे एक सवाल पूछ लिया। तो बस फिर इस एंकर की ऐसी बेइज्जती हुई कि ये सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। क्योंकि इस मुल्क में आप जैसे खूबसूरत लोग राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर फनकार भी हैं, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी चाहिए कि अगर जब आपका दिल चाहे तो आप फिल्मों में काम करें। ये यूं करके जरा खूबसूरती के साथ डांस होगा पहाड़ों में, कितना अच्छा लगेगा। आप खूबसूरत कह रहे हैं, आप माजरत के साथ गे तो नहीं है। प्रोग्राम तो बढ़ गया। यहाँ पर एक सहाफी ने सवाल किया कि सुनने में आ रहा है कि कामयाब वर्कर कन्वेंशन के लिए हाथ पर कबूतर बैठना भी जरूरी है, जिस पर मरवत साहब ने ऐसा जवाब दिया कि सुनकर मजा आ गया। मरवत साहब, एक कामयाब कन्वेंशन का जो है वो एक राज है कि आपके हाथ के ऊपर कबूतर बैठा हो, तो आप भी कामयाब कन्वेंशन कर रहे हैं। आप क्या भाई, कबूतर बिठाने के लिए गंजा सर भी होना चाहिए। दोस्तों, मरवत साहब जहाँ भी जाते हैं वड़गिया का फिक्रा उनका पीछा करता ही रहता है। और जब वो लंदन गए तो प्रोग्राम तो वड़गिया वहाँ भी पहुँच गया और वहाँ भी लोग वड़गिया का फिक्रा सुनकर खूब हंसने लगे। ये बताएं कि पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है, आप बताएं कि वो बढ़ गया है। वो तो बढ़ गया 100% पाकिस्तान का पूरा निजाम कानून, निजाम गवर्नमेंट, निजाम पुलिस सब बढ़ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। परवेज खटक जो कभी पीटीआई का हिस्सा हुआ करते थे, आजकल उनका शुमार पीटीआई के मुखालफिन में होता है और आजकल ये पीटीआई को तोड़ने की बात भी करते हैं। इसलिए जहाँ भी खटक साहब के बारे में सवाल आता है तो मरवत साहब उनको रगड़ डालते हैं। परवेज खटक साहब के लिए पैगाम है। कल उसका एक और भी बयान आया है कि जी मुझे वजीर आला बनाना जो है ना वो खान की मजबूरी थी। और भाई, आपको तो मतलब ये है कि किसी टीवी ड्रामे में लाश का किरदार दिया जा सकता है। और दूसरा जो है, ये मैं इसके नाम के आगे से ये खटक साहब हटाऊंगा। खटक तो बड़े गैरती लोग हैं, बयाने दे रहे, मजबूरी थी भाई। आपकी न तो सीयत है न आप खुद चल फिर सकते हैं, हमारी मजबूरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। दोस्तों, प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये जुमला पाकिस्तान में इतना फेमस हो गया कि अब तो मार्केट में इस नाम से पापड़ भी निकल आए। और मरवत साहब ने इस पापड़ की पब्लिसिटी करते हुए सभी लोगों को ये पापड़ खाने का मशवरा भी दे दिया। मरवत साहब, आपके प्रोग्राम तो बढ़ गया वाले पापड़ भी रिवील हो गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, जिसने निकाले हैं उसके पापड़ सब लोगों को खाने चाहिए।
वैसे आपने एक कहावत गलत साबित कर दी है। क्या? कहते हैं कि सर के बालों को गिना नहीं जाता है, हमारे गिने जाते हैं। माशाल्लाह, सामने इस वीडियो में एंकर का सवाल आया कि इस वक्त सारे तजर्बाकार लोग पीटीआई छोड़ चुके हैं और अब जो नए लोग आएंगे वो तो ना तजर्बाकार होंगे, तो आपके लिए पार्टी को चलाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस पर मरवत साहब का जवाब सुनिए। नए बंदे आएंगे, उनको तब तजुर्बा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल नहीं होगा अगर दोबारा से खान साहब यार बात सुनो, वो जब तजर्बाकार थे ना, वो जब बढ़ गए, अच्छा आप नए वालों की आप क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग आप समझ लें 17 में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अब मंदिर यहाँ पे आया हूँ। दोस्तों, शेर अफजल का कॉन्फिडेंस भी काबिल तारीफ है। यहाँ पर मरवत साहब मुस्तफा के एक डायलॉग का हवाला देते हुए बात शुरू करते हैं और फिर खुद ही भूल जाते हैं कि डायलॉग क्या था। मुस्तफा कुरैशी का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो मेरे ख्याल में चंद साहब की इस डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक बात कही थी। मेरा ख्याल है कि वो जो शान मैं भूल गया हूँ। दोस्तों, यहाँ शेर अफजल सहाफियों को इंटरव्यू देते देते थक गए। उसके बाद शेर अफजल सहाफियों से कहने लगे कि अगर गपशप करनी है तो दफ्तर आ जाओ, वहाँ मैं हलवा भी खिलाऊंगा। यार तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, अब वो हो गया ना, गपशप आ जाओ ना दफ्तर में, हलवा भी खिला दूंगा। जरा जल्दी पूछे। आपके पास भी कोई ब्लैक बेल्ट शर्ट है? कोई आपने भी कोई बचपन में कोई सोने शोने मारे? मैं तो पूरा निंजा हूँ यार। ब्लैक बेल्ट क्या मतलब? ये ब्लैक बेल्ट है, हाँ। ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, निंजे से कुछ कम हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा, रियाज कौन है? अच्छा, वो लोटा। यार छोड़ो यार, किसी बंदे की बात करो, उसका कोई सवाल बनेगा। मतलब है वो अपोजिशन लीडर था, किधर है आजकल वो? यार वो नून का था और हमसे ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फायदा हो। और नवाज शरीफ भी याद रखेगा कि खुशबू लगा के कोई पठान आया था। जुमला बढ़ गया और ऐसे बढ़ना, ये बढ़ना ऐसे होता है। तो अब आप कोई नई सीरीज निकालना चाह रहे हैं इसी में से कि बढ़ गया, ऐसे बढ़ना होता, कब बढ़ा, कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ा, ये कोई नई सीरीज भी आएगी इसमें? वैसे तुम ये बढ़ने के पीछे कुछ ज्यादा ही लगे हो। असी आंधे पई है, उन तुसा दे बढ़ने की बारी आ गई है। ये अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। इनके सारे प्रोग्राम उड़ेंगे, बढ़ते बढ़ते इनको धक्के देके निकालेंगे। तो दोस्तों, इन वीडियोस के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।